बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जैंडस पे बात करेंगे, यानी यरकान के बारे में, पीलिया भी जिसको कहते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलें वीडियो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये हेपेटाइटिस एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। ये जिगर के अंदर जाके जिगर को ख़राब करता है, उसको डिसऑर्डर करता है, जिसकी सूरत में वहाँ जिगर जो है उसमें सोजिश हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पुरानी होने की सूरत में इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये सरोसिस भी हो जाता है, उस जिगर में पानी पड़ जाना या उसका सिकुड़ जाना, बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाना। तो यूँ एक से 2 दिन के अंदर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है, ये कैंसर का भी वहाँ पे बायस बन सकता है। पहले हम तफसीलन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो वीडियो है उसमें हमने तफसीलन इसको डिस्कस किया था, और उसमें हमने मोर्टेलिटी को भी देखा था क्या है। तो बेसिकली जो हेपेटाइटिस का वायरस है ये 6 किस्म का है, यानी HV1 हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस बी, इसी तरह से C, D, E, F, G। तो यूँ ये तकरीबन 6 अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं अमूमी तौर पे हेपेटाइटिस की। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं, जिसके पहले हम बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो हमारे चैनल पे वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी जो अक़साम हैं इसमें ये जो इसकी अलामात हैं वो 10 से 14 दिनों के अंदर ज़ाहिर हो जाती हैं। इसमें बेसिकली जो लीवर है वो बाइल पैदा करता है। जब जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर बाइल की मकदार, बिलिरुबिन की मकदार 2.0 से बढ़ जाती है, तो उस सूरत में हमारी जो जल्द है वो पीली होना शुरू हो जाती है और आंखें भी पीली होना शुरू हो जाती है। और अगर मज़ीद इससे 3.0 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में फिर वहाँ पे जल्द और आँखों का कलर ग्रीनिश की तरफ होना शुरू हो सकता है, होना शुरू हो जाता है। तो ये बताते चलूँ आपको कि ब्लड के अंदर नॉर्मली जो बिलिरुबिन है उसकी मकदार 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से कम नॉर्मल होती है, यानी 1.1 तक भी अगर है तो ये नॉर्मल तस्वर की जाती है। लेकिन इससे जैसे ये बढ़ेगा तो फिर इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो जो इसके अलामात हैं उसमें थकावट, सुस्ती, काहली, बहुत ज़्यादा नींद का आना, पेशाब का पीला हो जाना, रंगत का पीला हो जाना, आँखों का पीला हो जाना, बुखार की कैफियत रह सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, कैब वगैरह की सूरत कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा भूख का ना लगना, और नींद का ज़्यादा आना, इसी तरह से काम करने में दिक्कत महसूस करना, और इसी तरह से टांगों में खिंचाव, पट्ठों में खिंचाव वगैरह भी महसूस हो सकता है। खुराक, चूँकि जिगर यहाँ पे जो बाइल पैदा करता है वो बेसिकली जाके डाइजेशन के अमल में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, और वहाँ पे डाइजेशन के अमल में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको डिज़ोल्व करता है। ठीक है, हज़म करने में मदद देता है। लेकिन जब इसमें सोजिश हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है वायरल, तो उस सूरत में जिगर अपना काम नहीं कर पाता, बाइल नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मकदार बढ़ जाती है, और ख़ुराक में मौजूद जो चिकनाई है उसको हज़म करने के लिए बाइल मतलूबा नहीं बनता, तो जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ख़ुराक नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, और ख़ुराक भी प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होती है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है उसमें कमज़ोरी का अवसर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी को मुकम्मल पूरी ग़िज़ा नहीं मिल रही होती है। ठीक है जी, तो ये इसकी अलामात हैं। मज़ीद आपको आखिर में बताएंगे कि आप इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, किन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। तो
इसमें आप इसको जल्दी क्योर कर सकते हैं। तब तक टेस्ट की तरफ चलते हैं। लैब के अंदर हम देखते हैं कि हम टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बिलिरुबिन की एक किट है। बिलिरुबिन टेस्ट इसमें हम लगाएंगे। पहले हम इसमें जो फर्स्ट 3 रीजेंट्स हैं उनके साथ हम वर्किंग रीजेंट बनाएंगे और फिर उसमें हम सीरम को डाल के और ब्लैंक टेस्ट भी साथ लगाएंगे जो इसका प्रॉपर तरीका है इसके अकॉर्डिंग टू किट प्रोवाइड। और इसके प्रोड्यूसर को भी देखते हैं उसके अंदर क्या कुछ है। तो चलें लेट्स सी वीडियो की तरफ चलते हैं और टेस्ट की तरफ चलते हैं। लैब के अंदर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस नॉर्मल रेंज और इसका रिज़ल्ट और इसका फार्मूला किस तरह से करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और रिज़ल्ट किस तरह से कंपाइल करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें से ये जो हमें सामान चाहिए वो देखते हैं जी। ये एक मेरे पास बिलिरुबिन की टेस्ट किट है। इसमें 4 अदर रीजेंट हैं जिसमें सल्फानिलिक एसिड है, सोडियम नाइट्रेट है, कैफीन है और टाइट्रेट है। इन चारों से हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। 2 अदर टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक से हम स्पेसिमन कलेक्ट करेंगे। हमें क्लॉट ब्लड चाहिए। हम पेशेंट का सीरम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके और वहाँ से सीरम कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ इन दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने लेबल कर दिया है। एक को मैंने टी यानी टेस्ट और दूसरे को मैंने बी यानी कि ब्लैंक। और इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे उसमें हम सोडियम नाइट्रेट को शामिल नहीं करेंगे। ये रीजन 2 है सोडियम नाइट्रेट, इसको हम ब्लैंक के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। तो यूँ वहाँ पे जो उसका कलर है वो टेस्ट का नहीं बनेगा, जबकि टेस्ट की ट्यूब जो है उसमें हम इसका एक ड्रॉप ज़रूर डालेंगे। वहाँ टेस्ट का जो कलर है वो उसके बाय द प्रिंसिपल वो वहाँ पे 12 हो जाएगा। ये रीजेंट 1 है, आप इसको देख रहे हैं सल्फानिलिक एसिड है। तो सल्फानिलिक एसिड भी आ गई। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ये वाइट कलर की इसके अंदर कैफीन मौजूद है, जबकि रीजन 4 में टाट्रेट है। ठीक है जी, तो ब्लैंक के आप बता रहा था आपको, जो ब्लैंक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्लैंक डाइल्यूशन करनी है, उसमें हम सिर्फ सीरम डालेंगे और बाकी के रीजन्स डाल देंगे। उसको हम कैलोरीमीटर के अंदर ज़ीरो एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, ज़ीरो एडजस्ट हम उसमें यानी केवट के अंदर डाल के तो फिर हम उसको ज़ीरो एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हम वहाँ पे ब्लैक वाटर डाल के पहले उसको ज़ीरो एडजस्ट करते हैं। तो अगर हमने वाटर के साथ उसको ज़ीरो एडजस्ट किया तो फिर हम ब्लैंक की रीडिंग लेंगे और फिर टेस्ट की रीडिंग लेके ब्लैंक की जो रीडिंग होगी उसको टेस्ट में से माइनस कर देंगे। तो बेस्ट वे यही है कि हम पहले ब्लैंक कीवर्ड के अंदर रख के उसको कैलोरीमीटर पे ज़ीरो एडजस्ट कर लें। यहाँ देखें ये 578 नैनो माइक्रोन का फ़िल्टर पेपर चाहिए, फ़िल्टर चाहिए हमें कैलिब्रेशन करने के लिए। प्रिंसिपल आप देख लें इसमें कि जो एसिड है सल्फानिलिक एसिड उसके साथ रिएक्शन करके जब हम उसमें सीरम को डालेंगे तो वहाँ पे कलर डेवलप होगा, रेड कलर डेवलप होगा। ठीक है जी, इसी तरह से जब हम लास्ट पे उसमें रीजन 4 को ऐड करेंगे तो वहाँ पे मज़ीद उसमें कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा, ग्रीन कलर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, और उसकी हम कैलोरीमीटर के अंदर ऑब्जर्वेंस लेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ पे उसको हम कैलकुलेट करके उसका जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू किट प्रोवाइड। ये देखें ये ब्रूशर के ऊपर इसका सारा टोटल बिलिरुबिन का तरीकाकार लिखा हुआ है। अभी हम टोटल बिलिरुबिन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जबकि नीचे दूसरे नंबर पे यहाँ ये डायरेक्ट बिलिरुबिन का तरीकाकार दिया हुआ है। ये भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, ये भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसे किया जाता है। ये देखें ये इसमें बैलेंस और टेस्ट दोनों के लिए यहाँ पे इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। हमेशा जो भी टेस्ट करें आप अकॉर्डिंग टू किट प्रोवाइड करें और उसमें मौजूद जो ब्रूशर है उसको ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि उसके ऊपर उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। यहाँ अगर आप देखें तो कैलिब्रेशन का तरीकाकार ये लिखा हुआ है। टोटल बिलिरुबिन अगर जो आपकी रीडिंग आएगी उसको 10.8 और जो डायरेक्ट अगर कर रहे हैं 14.4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी,
तो चलें जी, अभी हम सबसे पहले टेस्ट परफॉर्म करने की तरफ चलते हैं। सोडियम नाइट्रेट मैंने ले लिया यहाँ से। अब इसको मैं टेस्ट वाली जो ट्यूब है, मैंने जैसे आपको बताया, एज वेल एज 1 ड्रॉप हम इसमें इसको शामिल कर देंगे। जबकि ख्याल रखें कि ये ड्रॉप ज़्यादा इसमें नहीं आना चाहिए या ड्रॉप छोटा भी इसमें नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से हमारे टेस्ट की जो डिल्यूशन होगी वो ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम वर्किंग रीजेंट बना रहे हैं। याद रखें, इस टेस्ट किट के अंदर से हम वर्किंग रीजेंट तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने रीजेंट 1 जो है इसको हम 0.2 ml यानी 200 माइक्रोलीटर यहाँ से हम इसमें पिपट की मदद से, अब मैं यहाँ से 0.2 ml ले रहा हूँ। यहाँ तक 0.2 ml बनता है। और ये देखें, इसको मैंने माउथ पिपटिंग करते हुए यहाँ से बेसिक टेक्निक के साथ 0.2 ml यहाँ से मैंने इसको मेजर कर लिया है। ठीक है जी। अब इसको जो मेजर कर चुके, इसको अब मैं यहाँ से जो टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब है जिसके ऊपर मैंने टी से लेबल कर रखा है उसमें डाल दिया। जबकि जो ब्लैक हमने वहाँ पे तैयार कर रखी है ट्यूब, उसके अंदर भी हम इसको डाल देंगे। तो आपने देखा कि हमने रीजन 2 जो है वो ब्लैक वाली टेस्ट ट्यूब में नहीं डाला था। ठीक है जी। तो अब इसको हमने 0.2 ml इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसमें जो रीजन 3 है उसको हम उसके अंदर शामिल करेंगे। ये रीजन 3 है जी, कैफीन है। इसको हम यहाँ से 1 ml कलेक्ट करेंगे। 2 ml की पिपट है मेरे पास। ठीक है जी, ये देखें। तो यहाँ तक हम इसमें ये यहाँ से क्लियर करके दिखा दूँ, यहाँ तक। ठीक है जी। 1 ml हम इसमें इसको इसका वॉल्यूम लेंगे और लेने के बाद हम इसको ब्लैक के अंदर भी डालेंगे और ऑलरेडी टेस्ट की जो ट्यूब है उसके अंदर भी डालेंगे। ठीक है जी। चलें ये देखें जी, अब पहले हम इसको बिलतरतीब जो टेस्ट वाला हमारा ट्यूब है उसके अंदर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ से देखें ये एग्जैक्टली 1 ml हो चुका है। और इसको मैंने यहाँ जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर मौजूद है, टेस्ट वाली जो ट्यूब है उसमें मैंने इसको शामिल कर दिया है जी। ये देखें, ब्लैक वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भी मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब ये हमारे पास वर्किंग रीजन तैयार हो चुका है। तीनों रीजन्स का के डिल्यूशन करने के बाद ये हमारे पास तैयार हो चुका है। ये रीजन 2, रीजन 1 और ये रीजन 3। रीजन 4 चूँकि अभी हमने इसमें शामिल नहीं करना है। रीजन 1 2 3 ऐड करने से हमारा वर्किंग रीजेंट कंप्लीट हो चुका। अब हम यहाँ पे वर्किंग रीजेंट के अंदर जो पेशेंट का सीरम है, ठीक है जी, जो हमने पहले से ले रखा है, वो सेंट्रीफ्यूज कर रखा है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये अब इसका सीरम देखें कितना क्राउडली हो रहा है अकॉर्डिंग टू ये जेंडस की वजह से, काजेज ऑफ जेंडस। ये इसकी क्लाउडनेस चेक करें। अब यहाँ से हम इसमें पेपर की मदद से अब मैं 0.2 ml इसमें से सीरम कलेक्ट करूँगा और इसको कलेक्ट करते हुए आप देखेंगे जो टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब उसमें डाल देंगे। और डालने से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कलर डेवलप हो जाएगा, रेड कलर इसमें डेवलप होगा। अब ये उसमें डालने के बाद मैं मज़ीद 0.2 ml यहाँ से लेके और इसको ब्लैंक जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ब्लैंक की डिल्यूशन कर रखी है, जिसमें हमने रीजन 2 का ड्रॉप शामिल नहीं किया है, उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ। ये देखें 0.2 ml इसमें सीरम मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें, जो न्यू बेबी बर्न है 20% वो जेंडस में मुब्तला हो जाते हैं। बाद में इनको फिर सनलाइट और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो जाए तो उसको नेबुलाइज़र में भी रखा जाता है, जहाँ पे उसको रेज़ वगैरह की मदद से उसमें उसको क्योर किया जाता है। ये देखें जी, ये जैसे मैंने इसमें इसको शेक किया, हल किया, तो यहाँ पे ये इसका कलर रेडिश हो गया। ठीक है जी, ये रेड कलर इसमें बन चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम इसमें रीजन 4 डालेंगे। तब तक हम बात करते हैं
कि क्या एहतियातें की जा सकती हैं। तो खुराक के अंदर याद रखें प्रोटीन्स और जितनी भी चिकनाई की चीज़ें हैं, फैट्स हैं, उनको हम बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, चूँकि लीवर डिसऑर्डर हो रहा है, वहाँ पे उसमें सोजिश है और वो प्रॉपर बाइल नहीं बना रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से खुराक भी हज़म नहीं हो रही है और जिस्म को प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोरी भी हो रही है, जिस्म वीक हो रहा है। लिहाजा हम जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जितनी भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं या उन चीज़ों को हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर सीज़न है तो सीज़न के अगर मूली आपको अवेलेबल हो तो वो खाली पेट सुबह अगर इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी है। बाकी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप ट्रीटमेंट ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगर आप ग्लूकोज़ अगर आप अपने पास रखें तो जब भी, क्योंकि इसके लिए मीठा बहुत अहम होता है लीवर की रिकवरी के लिए, अगर आप वहाँ पे ग्लूकोज़ अपने पास रखें, जब भी पानी वगैरह पीने की आपको हाजत हो, आप पानी की प्यास हो तो आप उसमें थोड़ा सा उसको शामिल कर। ये देखें जी, रीजेंट 4 मैंने 1 ml इसमें डाल दिया तो ये यहाँ पे इसका कलर आप देख रहे हैं रेड से ग्रीन हो गया। ठीक है जी। मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, इसी तरह से ब्लैक में भी डालेंगे और फिर 10 मिनट के बाद इसको हम करीमीटर पे इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे वहाँ अगर ग्लूकोज़ अगर आप अपने पास रखें तो उसको जब पानी आप पिएँ तो उसमें 1 चम्मच आप शामिल कर लें। अगर आपके पास कमाद गन्ना है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रस लें। इसी तरह से मीठी चीज़ें जितनी हैं वो इस्तेमाल करें। जितनी प्रोटीन की चीज़ें जैसे चावल वो भी रिच प्रोटीन है, आलू है रिच प्रोटीन है, केला है रिच प्रोटीन है। तो ऐसे फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ या ग़िज़ा जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई या प्रोटीन शामिल हो, उससे आप बिल्कुल भी परहेज़ करेंगे तो इसके क्योर होने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है जी। और सुबह की जो अलग सुबह की जो शुआएँ हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से सूरज की रोशनी से विटामिन सी और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ से वो बहुत अहम ज़रूरी है। तो वो अलग सुबह की वो शुआएँ वगैरह ज़रूर लें। जी। यहाँ अब 10 मिनट गुज़रने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें जो ब्लैक वाली टेस्ट ट्यूब है, जो उसमें से कीवर्ड के अंदर डाल के उस टेस्ट को यहाँ पे ज़ीरो एडजस्ट करूँगा और उसके बाद जो पेशेंट का टेस्ट वाली ट्यूब है उसमें से इसको रीडिंग लेके और फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। चूँकि हम टोटल बिलिरुबिन कर रहे हैं तो हमने इसके ब्रोशर के अंदर देखा कि 10.8 के साथ हम जो भी रीडिंग आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम रिज़ल्ट आउट करेंगे। वो भी नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख लें कि किस तरह से कैलोरीमीटर में इसकी रीडिंग आ रही है। 0.22 यहाँ पे आप देखेंगे इसकी रीडिंग यहाँ पे आएगी। अभी मैं इसको ज़ीरो एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी रीडिंग लेंगे जी। तो जॉन्डिस जो है ये फैलने की वजह सेक्सुअल भी हो सकती है, आंसू से फैल सकता है, लुआब दैन से फैल सकता है, एक दूसरे के कपड़े, हाइजीन की चीज़ें इस्तेमाल करने से, नीडल, कटर, सीज़र्स, ब्लेड्स, रेज़र्स, टॉवल, टिश्यू पेपर, टूथपिक, इसी तरह से टूथब्रश, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से और आलूदा मटेरियल इस्तेमाल करने से भी ये एक दूसरे को फैल सकता है। पानी में कंटेमिनेशन की वजह से यानी कि वहाँ से भी ये फैल सकता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को भी ये लग सकता है। ठीक है जी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए एहतियात करें और पहले से अपने टेस्ट वगैरह करवा के और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट काउंट कर रहे हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप ज़रूर करें। यहाँ ये बिलिरुबिन जो है ये अगर बाइल डक्ट के अंदर अगर किसी किसी में इन्फेक्शन है या कोई सिस्ट है, वहाँ पे रसोली है, तो उस सूरत में भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज़म की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी वजह से भी ये बिलिरुबिन ज़्यादा जॉन्डिस यानी हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता बताई गई अलामात में से आप में कोई अलामात पाई जाती है तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर खुदा न खास्ता आपकी लापरवाही की वजह से टाइम ज़्यादा गुजरने की सूरत में वहाँ पे सिरोसिस हो सकता है, तो इस सूरत में अगर जिगर काम करना छोड़ दे तो 2 दिन के अंदर डेथ हो सकती है। लिहाजा अपना ख्याल रखें। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।